Okay, so let us start with this chapter, mineral and power resources. Okay, well, इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि मिनरल्स के कितने टाइप्स होते हैं और माइनिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या क्या है. फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. ओके, मतलब कहाँ किस किस जगह पर वो मिलते हैं और उनके यूजेज क्या क्या होते हैं. वी विल लुकिंग एट द ग्लोबल सिनेरियो में भी देखेंगे और फिर इंडिया के केस में भी देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन को. ठीक है, और यूजेस के बारे में देखेंगे. फिर मिनरल्स के कंजर्वेशन के बारे में हम बात करेंगे और फिर वी विल मूव लाइक एनर्जी और सोर्सेज ऑफ पावर, जहाँ पर हम जो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे. अब मिनरल्स का हमारी लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसके लिए बस आप इतना जान लो कि आपके इर्द गिर्द में कोई भी ऐसी चीज़ ना मिलेगी जिसमें कि मिनरल ना हो. ठीक है, चाहे वो नमक से बात कर लो, आप कलम की बात कर लो, अपनी बुक की बात कर लो, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं जो है मिनरल किसी न किसी फॉर्म में मिला ही मिला होगा. तो खैर चलो, मिनरल होते क्या है. तो मिनरल्स आर होमोजेनस naturally occurring substances found in the earth's crust. They contain a single or a combination of element. They have definite chemical composition and physical properties. Minerals are the constituents of rocks. तो चलो ठीक है. तो बेसिकली लाइक मिनरल क्या हो गया कि मतलब एक टाइप वाला, नेचर में पाया जाने वाला एक टाइप का पदार्थ, वो जो होगा मिनरल कहलाएगा. मतलब कि अगर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ही मौजूद है तो वो एलिमेंट ही मौजूद होगा, नहीं अगर एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट मौजूद है तो वही एक या एक से ज़्यादा जो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है वही यूनिफॉर्मली, वही जो है एक जैसे पूरे में अवेलेबल होगा. और ये मिनरल जो है वो आपको किसी रॉक के हिस्से के तौर पर मिलेगा. ठीक है, मिनरल्स जो है ये कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ रॉक्स होते हैं, मतलब ये आपको जो है रॉक्स के टुकड़े के तौर में मिलेंगे. इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा, केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो भी आपका जो है बराबर होगा, फिक्स होगा, डेफिनेट होगा ये. ओके, तो ये हो गया आपका मिनरल रिसोर्सेज. तो अगर हमको क्विकली इसको अगर मिनरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना हो या इसको डिफाइन करना हो तो व्हाट आर वी गोइंग टू से. Minerals have minerals are homogeneous occurring substances that have definite chemical and physical properties. Okay, my bad for the spelling mistake, but I mean बेसिकली क्या है, होमोजेनस नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंसेस होंगे जो कि डेफिनेट केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन और कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है, बस ऐसा ही होता है. अब मिनरल्स की अगर हम बात करें, ये मिनरल्स जो होंगे वो एक से ज़्यादा रॉक्स जो होते हैं, ये मिनरल्स जो होते हैं वो रॉक बनाते हैं. एक रॉक में जो है एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स आपको मिल सकते हैं. कुछ रॉक्स जो होते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में पर्टिकुलर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे रॉक्स जो होते हैं वो ओर कहलाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या देखा कि मिनरल्स एक पर्टिकुलर में एक या एक से ज़्यादा जो है एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से हो सकते हैं. ये मिनरल्स जो होते हैं ये रॉक्स फॉर्म करते हैं. अगर किसी रॉक में पर्टिकुलर मिनरल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है तो वो रॉक जो होगा वो उस पर्टिकुलर चीज़ का ओर कहलाएगा. ठीक है, तो अब टाइप ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं. तो मिनरल्स जो है काफ़ी वाइड रेंज ऑफ कलर होता है, हार्डनेस के आधार पर, ठीक है, कितना मजबूत है, टेक्सचर के आधार पर कि सरफेस कैसा है, चमकीला है, खुरदरा है, डल है. ठीक है, लस्टर के आधार पर ये आपका हो गया शाइनीनेस ऑफ द सरफेस. तो टेक्सचर खुरदरा है या स्मूथ है, लस्टर चमक कैसी है, हार्डनेस मजबूत है, बहुत ही हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, राइट. कलर, इन सब के आधार पर मिनरल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं और इनको जो है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर पहचाना जाता है. ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है. नॉट लाइक मिनरल्स कैन बी ऑर्गेनिक इन ऑरिजिन और इनऑर्गेनिक इन ऑरिजिन. Okay, spelling error is here. Okay, it's origin.
तो मिनरल जो है वो या तो ऑर्गेनिक होंगे या फिर इनऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक मिनरल कैसे होंगे, तो जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है मिनरल फ्यूल या फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि किसी सजीव के, किसी लिविंग थिंग के डिकम्पोजिशन सब की वजह से जो कोई बना है मिनरल, तो वो जो है आपका ऑर्गेनिक मिनरल हो गया। जैसे कि पेट्रोलियम या कोल की बात करो तो ये सब भी क्या है, ये सब प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी के डिकम्पोजिशन की वजह से ही जो है बना है, ऑर्गेनिक कंटेंट के ही जो है डिकम्पोजिशन से बना है। दूसरी तरफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स में कौन सा आएंगे, तो वेल इनऑर्गेनिक मिनरल्स बेसिकली वो हो गया जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बना है, तो इनऑर्गेनिक मिनरल हो गया। और इसके अंदर भी आपको फिर दो टाइप मिल जाएगा, मेटेलिक एंड देन नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक मिनरल्स वो होंगे जिनमें कि मेटल आपको मिलते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, मेटल हैं। तो ये सब जिस आपको कह सकते हो कि मिनरल्स में मिलेंगे, तो वो जो है आपका मेटेलिक मिनरल हो गया। तो ये जो है इस तरह के ओर जो होते हैं, ये सब जो है ये सब मिनरल्स जो होते हैं वो ओर के फॉर्म में इग्नियस और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होते हैं इनमें आपको मिलेंगे। ये मिनरल्स होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, इनमें चमक होती है एंड आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बढ़िया कंडक्टर होते हैं, मतलब कि इनसे होके हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। इसको फिर फर्दर जो है आप क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में, फेरस और नॉन फेरस। फेरस वाले में जो है आयरन मौजूद होगा, जैसे कि मैंगनीज, क्रोमाइट वगैरह, और नॉन फेरस जो होगा इसमें आयरन नहीं होगा, जैसे कि कॉपर, गोल्ड वगैरह। तो अगर एक सिंपल बनाया जाए, सबसे पहले हम मिनरल रिसोर्सेज का बनाएंगे अगर, तो सबसे टॉप में क्या आ गया, मिनरल्स की बात करेंगे। सबसे पहले मिनरल्स में फिर जो है एक हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक, राइट, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक, राइट। इनऑर्गेनिक के अंदर फिर जो है हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का। नॉन मेटेलिक को साइड कर दो, जो मेटेलिक होगा, मेटेलिक में फिर से जो है फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगा फेरस एंड नॉन फेरस। ओके, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है वो ऐसे मिनरल्स हैं जिनमें कि मेटल नहीं होता है, जैसे कि लाइमस्टोन, सल्फर, पोटाश, नाइट्रेट, माइका, जिप्सम, ये जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। वो परत जमते जमते जो रॉक्स बनती है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स, उसमें ये पाए जाते हैं। और ये मिनरल्स सॉफ्ट होते हैं, इनमें चमक ज़्यादा नहीं होती है, और जनरली ये जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बुरे कंडक्टर होते हैं, मतलब इनसे होकर हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास नहीं कर पाती है। सो वेल दैट्स योर लाइक टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब आगे बात आती है कि मिनरल्स आखिर हमारे पास आता कैसे है, राइट। आई मीन ये मिनरल जो ज़मीन के क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में जो मौजूद ये मिनरल्स हैं, ये हमारे पास आते कैसे हैं। तो वेल इसके लिए एक्सट्रैक्शन का यूज होता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। अच्छा, तो इस काम को माइनिंग कहते हैं, ठीक है। जो अर्थ से जो ये इन मिनरल्स को जो निकाला जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। अब जो मेथड ऑफ माइनिंग होता है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कितनी गहराई पर मिनरल जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। मेथड ऑफ माइनिंग डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ एट विच द मिनरल इज लोकेटेड। तो जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं माइनिंग के, इसमें एक है आपका क्वेरीइंग। तो क्वेरीइंग में क्या होता है, तो जब मिनरल जो है बहुत ही सरफेस के बिल्कुल पास हो तब क्वेरीइंग होता है, जैसे कि खास करके सैंड क्वेरीइंग। जब पता है ना घर बनाने सब में जो है बालू का जो यूज होता है, तो बालू जहाँ से लाया जाता है तो ऑफकोर्स बालू के लिए आपको बहुत नीचे गड्ढा खोद के तब बालू नहीं निकालना पड़ता है, इस सरफेस के आसपास ही रहता है, दैट्स क्वेरीइंग। या फिर स्टोन वगैरह, पत्थर सब वगैरह जो बनता है घर में बनाने में यूज आता है, वो भी क्वेरी से ही निकाला जाता है, वो क्वेरीइंग के मेथड से निकलता है। दूसरा जो है वो है ओपन पिट माइनिंग। ओके, ओपन पिट माइनिंग जो है जहाँ पर कि मिनरल जो है वो थोड़े शैलो डेप्थ में ही जो है लोकेटेड है, बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं है, और बस सरफेस लेयर को हटा के जो है आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो होता है शाफ्ट माइनिंग। शाफ्ट माइनिंग जो है ये बेसिकली तब प्रैक्टिस किया जाता है जबकि मिनरल जो है वो गहराई पे होता है, सरफेस के जो गहराई पे होता है, और इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो है डीप होल खोदना पड़ता है, जैसे कि शाफ्ट्स कहते हैं। बेसिकली कोल वगैरह का जो एक्सट्रैक्शन होता है काफ़ी लंबे समय तक, तो इसके लिए जो है आपको शाफ्ट माइनिंग का यूज करना पड़ता है, या फिर इवन कॉपर वॉपर जो भी इस तरह के आपके हैं मिनरल्स, उन सभी के एक्सट्रैक्शन में अक्सर जो है शाफ्ट माइनिंग का यूज होता है। फिर ड्रिलिंग फाइनली है। ये जो मेथड है ये तब प्रैक्टिस होता है जब आप मिनरल ऑयल वगैरह जो है वो सरफेस के नीचे से निकालते हैं। आप क्या करते हैं, तो आप जो है सीधा गहरा कुआं खोदते हैं, ठीक है ना, जैसे कि ऑयल वेल कहते हैं, और ड्रिल करके जो है आप तेल निकालते हैं ज़मीन के नीचे से। तो ये आपके डिफरेंट मेथड्स हो गए
फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स विच इज कॉल्ड माइनिंग. ओके, well now we will look at distribution of mineral resources, but let's keep that for the next lesson. अभी तक जो है अब ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स है और इनके एक्सट्रैक्शन के मेथड्स है या माइनिंग के मेथड्स हैं, इनको आप अब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. ओके, एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज. अंटिल देन हैव फन, बाय बाय.